नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम सीखेंगे कि D7 चार्ट हम कैसे बनाते हैं मैनुअली। जो ज्योतिष के छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं वो उनको बहुत इजीली समझ में आएगा कि D7 चार्ट कैसे बनता है। देखिए D7 सप्तांश क्या होता है। D7 सप्तांश देखिए जो 5th हाउस होता है हमारी कुंडली का, उसका एक मैग्नीफाइंग उसको चीज़ें हम उसको वहाँ से उसमें D7 में देख सकते हैं। अब क्या देख सकते हैं, जो हमारे पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं उनका जो इम्पैक्ट है हमारी लाइफ के ऊपर, प्रेजेंट लाइफ के ऊपर, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। स्पेकुलेशंस हम यहाँ से देखते हैं। स्पेकुलेशन मतलब अनुमान किसी चीज़ का आप लगाते हैं। तो उसके बाद अपने हम चिल्ड्रन देखते हैं, एजुकेशन देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी ऑफ स्पाउस देख सकते हैं, मंत्र सिद्धि देख सकते हैं, स्टूडेंट्स को आप 5th हाउस से देख सकते हैं, क्रिएटिविटी आप 5th हाउस से देख सकते हैं, प्रोजेनी आप 5th हाउस से देखते हैं। तो खैर अब बात करते हैं D7 हम बनाएंगे कैसे। D7 को हम कैसे फॉर्म करेंगे जब हमारे पास D1 चार्ट है। तो सपोज करिए एरीज लगन की कुंडली है और असेंडेंट है 15 डिग्री का। अब इसका रूल समझते हैं। देखिए 30 डिग्री की एक राशि होती है, उसको हम 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 7 डिवीजन आ जाते हैं। तो पहला डिवीजन आ गया हमारा 4 डिग्री 17 मिनट का, दूसरा आ गया 34 मिनट का, तीसरा 12 डिग्री 51 मिनट का, चौथा 17 डिग्री 8 मिनट का, पांचवा 21 डिग्री 25 मिनट का, छठा 25 डिग्री 42 मिनट का और सातवां आ गया 30 डिग्री का। तो ये 7 डिवीजन हमारे पास रेडी हो गए। सबसे पहले आपको 30 डिग्री को 7 से डिवाइड करके ये क्रिएट करने हैं 7 डिवीजन। ईजी है इसको डिवाइड करना है और उसके बाद वो मल्टीपल में आ जाते हैं। 4 17 का डबल हो गया 8 34, ऐसे वो मल्टीपल में बढ़ते चले जाते हैं। ये आप कर लेंगे। उसके बाद दूसरी चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट देखनी है कि जहां प्लैनेट D1 में, अगर प्लैनेट D1 में ऑड साइन में बैठा है, अगर D1 की बात करते हैं हम, D1 में प्लैनेट ऑड साइन में है तो उसकी काउंटिंग सेम साइन से शुरू होगी। और अगर D1 में प्लैनेट इवन साइन में बैठा है तो उसकी काउंटिंग जहां वो बैठा है वहां से 7वें साइन से शुरू होगी। तो ये 7 हमारे सप्तमांश आ गए और ये हमारा रूल हमें फॉलो करना है। ऑड साइन वहीं से शुरू होगा D1 में जहां बैठा है, और इवन साइन अगर D1 में प्लैनेट बैठा है तो जहां बैठा है वहां से 7वीं साइन से आपको काउंटिंग शुरू करनी है। अब सपोज करिए हमने इसका सबसे पहले हमें इसका लगन ढूंढना है D7 का। अब D7 का लगन कैसे ढूंढेंगे। सपोज करिए एरीज लगन की कुंडली हमने बना रखी है तो 15 डिग्री का असेंडेंट हमने लिया, सपोज कर दें। तो अब 15 डिग्री का असेंडेंट देखिए कहां जा रहा है, 15 डिग्री कहां पड़ रहा है। तो ये 4 डिग्री पे खत्म हो गया, ये 8 डिग्री पे खत्म हो गया, ये 12 डिग्री पे खत्म हो गया, ये 17 डिग्री पे खत्म हो गया। तो यानी कि 15 डिग्री का असेंडेंट जो है वो तीसरे और चौथे सप्तमांश के बीच में पड़ा। तो चौथा सप्तमांश हमारा आ गया कि भाई हमने 4 चौथे सप्तमांशक देखना है। अब ये है ऑड साइन। हमने देखा ऑड साइन की गिनती वहीं से शुरू होगी। तो चौथा सप्तमांश जो है 1 2 3 4, तो यानी कि हमारा जो लगन उदय हुआ वो हुआ यहां पर कैंसर। तो अब हमारे पास लगन मिल गया। तो अब हम इस कुंडली को राशियां इसकी फिल कर सकते हैं। तो हमने ये राशियां इसकी फिल कर दी। समझ में आ गया। असेंडेंट 15 डिग्री का था, चौथे सप्तमांश में पड़ा, ऑड साइन है तो गिनती वहीं से शुरू होगी। तो 1 2 3 4, तो कैंसर हमारा लगन बन गया। अब सपोज करते हैं कि यहां पर कोई प्लैनेट लेते हैं। सपोज करिए यहां पर हम मंगल ले लेते हैं 10th हाउस में, और मंगल को लेते हैं हम करीब करीब 20 डिग्री का ले लेते हैं। तो अब 20 डिग्री का मंगल D1 में सबसे पहले आपने देखना है कि ये कौन से साइन में बैठा है, इवन साइन में बैठा है। 10 नंबर यानी कि इवन साइन। तो गिनती शुरू होगी 7वीं साइन से। तो अब ये देखना है कि 20 डिग्री का कहां पड़ा। 4 डिग्री यहां खत्म हो गया, 8 यहां खत्म हो गया, 12 यहां खत्म हो गया, 17 डिग्री यहां खत्म हो गया। तो पांचवां, चौथे और पांचवें के बीच में 20 डिग्री पड़ा। तो 5वां नंबर आपने यानी कि 5वें सप्तमांश में ये पड़ा। तो अब काउंटिंग कहां से शुरू होनी है, इवन साइन की, वहां से जहां पे प्लैनेट है वहां से 7वें हाउस से। और ये पड़ा था हमारा 5वें सप्तमांश में। तो गिनती हमने 7वें से शुरू करनी है। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें हाउस पे आके 5वें सप्तमांश में पड़ा था। तो 7वें से 1 2 3 4 5, यानी कि स्कॉर्पियो में हमारा मंगलदेव मौजूद हो गए सप्तमांश में। एक और प्लैनेट ले लेते हैं।
सपोज करिए यहाँ पर हम सैटर्न को बिठाते हैं, करीब करीब आप मान के चलिए 26 डिग्री का बिठा लेते हैं। तो 26 डिग्री का सैटर्न अब फिर से इवन साइन में मौजूद है। तो अब 26 डिग्री कहाँ पड़ी, अब इवन साइन है तो 7वें साइन से गिनती शुरू होगी। तो 26 डिग्री कहाँ पड़ी, 26 डिग्री पड़ी हमारी 7वें सप्तमांश में, यानी कि 25 डिग्री छठे पे खत्म हो गया, 7वें सप्तमांश में 30 डिग्री खत्म हुआ। तो उससे पहले यानी कि छठे और 7वें में, तो 7वें में हमारी पड़ी 25 के बाद पड़ा ना 26 डिग्री, तो 7वां सप्तमांश लेंगे। तो यहाँ से 7वां साइन इवन साइन में बैठा है स्कॉर्पियो में, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से गिनती चालू करेंगे और 7वें सप्तमांश में है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो सैटर्न जो है वो अगेन स्कॉर्पियो में आ गए, तो इजी हो गया। अब एक प्लैनेट और ले लेते हैं, चलिए एक प्लैनेट हम ऑड साइन का लेके देखते हैं। यहाँ पर अगर हम जुपिटर महाराज को बिठा देते हैं, सपोज करिए 5 डिग्री का, तो 5 डिग्री कहाँ आया, 5 डिग्री आया दूसरे सप्तमांश में। तो दूसरा सप्तमांश हो गया, इसका हमारा हमको पता लग गया भाई दूसरे सप्तमांश में 4 डिग्री पहले सप्तमांश में खत्म हो गया था, उसके बाद दूसरे में 5 डिग्री के जुपिटर महाराज आ गए एक्वेरियस में। अब एक्वेरियस जो है हमारा वो ऑड साइन है, ऑड साइन के लिए गिनती वहीं से शुरू होगी। तो ये आया था दूसरे में, तो सेम साइन से गिनती शुरू करेंगे 1 और 2, यानी कि पाइसिस में जुपिटर महाराज अपने ही घर में D7 में पहुंच गए। अब सपोज करिए एक प्लैनेट और ले लेते हैं, सपोज करिए अब यहाँ पर हम सूर्यदेव ले लेते हैं, सन ले लेते हैं। तो अगर हमने सन को सपोज करिए हमने 17 डिग्री का सूर्य ले लेते हैं, तो 17 डिग्री का सूर्य हमारा कहाँ कौन सा सप्तमांश में आ गया। अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये ऑड साइन में विराजमान है सूर्यदेव, तो अब ये है 17 डिग्री के, तो 17 डिग्री कहाँ आई हमारी चौथे सप्तमांश में आ गई। भाई 17 डिग्री 8 मिनट तक है ना, तो 17 डिग्री का प्लैनेट है, तो ये चौथे सप्तमांश में आ गया। अब ऑड साइन में बैठे हैं, तो चौथा यानी कि ऑड की गिनती वहीं से शुरू होगी और ये 4th में है, तो ऑड की गिनती जब वहीं से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये भी स्कॉर्पियो में आ जाएंगे। तो यानी कि सूर्य महाराज भी यहाँ पर 5th हाउस में यानी कि स्कॉर्पियो में विराजमान हो गए। तो अब आपने समझ लिया कि भाई D7 चार्ट को हम कैसे हाथ से मैनुअली इजी तरीके से बना सकते हैं। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये आपका D7 चार्ट कैसे बनते हैं। प्रैक्टिस करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा ज्योतिष में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।